हेलो नमस्कार राधे राधे जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर भी करना है, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो हमारी क्लास आगे कैसे बढ़ेगी। तो क्लास को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना है। और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमें लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन का आंसर किया है, तो आप इनसे सीख सकते हो, इनके जैसा बन सकते हो। क्वेश्चन का आंसर आपको भी करना है और आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं आज कितने बच्चे आंसर करते हैं। मुझे उम्मीद है बहुत से बच्चे करेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज एल्यूड। एल्यूड का मतलब हाथ ना आना, अवॉइड करना, द्वर्ट हो गया। तो ऐसी चीजें जिसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से लोगों को इग्नोर करने की बात होगी, जैसे जाने दे, जो भी है जाने दे, कुछ मतलब नहीं है, तो जाने दे की बात हो रही है, इसका मतलब एल्यूड होगा। एल्यूड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई भी पर्सन है जो आपसे इलू की बात करे, ठीक है, आपको बोले कि मैं आपको पसंद करता हूं, तो इलू इलू करने की बात करे तो आप क्या करोगे? उसको अवॉइड करोगे, क्योंकि हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इलू इलू करेगा तो आप क्या करोगे? उससे हाथ जोड़ लोगे, ठीक है, और उससे हाथ छुड़ा के भाग जाओगे। तो हाथ ना आना, इलू से ऐसे याद कर सकते हो। अवॉइड करोगे, द्वर्ट हो गया। इसको याद कैसे करोगे? इसका मतलब वैसे होता है कि कोई पर्सन है जो किसी को रोक टोक कर रहा है, किसी कामों में अड़चन लगा रहा है, ठीक है। तो द्वर्ट करना मतलब रोक टोक करना, किसी कामों को रोकना। तो इसको याद कैसे कर सकते हो? कोई पर्सन है जिसकी आर्ट बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर आर्ट है, किसी पर्सन की आपने आर्ट देखी, सुंदरता देखी, ठीक है, और वो सुंदरता देखकर आप वहीं रुक गए, तो रोक रहा है वो आपको, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भी। फ्ले हो जाना, कोई भाग गया, उड़ गया। तो स्टॉल का मतलब भी वैसे बहुत ईजी है। स्टॉल का मतलब क्या है? चल रहे हो। चल रहे हो मतलब किसी से एक तरीके से पीछा छुड़ा रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। बैफल का मतलब होता है कंफ्यूज होना, ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। कोई पर्सन है जो एक तरीके से किसी बफेलो के पीछे भाग रहा है, तो बफेलो सोच रही है कि इधर जाऊं कि इधर जाऊं, तो बैफल का मतलब होगा कंफ्यूज होना। तो कंफ्यूज होकर इधर जाएगी कि इधर जाएगी, बैफल उसको पता नहीं बफेलो को, ठीक है। तो बैफल का मतलब कंफ्यूज होना, बहुत ईजी है, ठीक है भी। कंफ्यूज हो रहे हैं मतलब किसी के हाथ नहीं आ रहे, आप सोच रहे हो कि इस वाले चीज़ को पिक करूं, इस वाले चीज़ को पिक करूं, किसको करूं, समझ नहीं आ रहा, ठीक है भी। अब उसका एंटोनिम क्या है? काफ़ी क्लियर हो, तो क्लैरिफाई हो गया। अबैट हो गया। अबैट का मतलब एक्साइट करना, तो अवॉइड कर रहे हो मतलब छोड़ रहे हो, उसका अपोजिट अबैट होगा, तो उसको एक तरीके से उसके पीछे पड़ रहे हो, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। थैंक यू का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। अब ये है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन, जो कि है सेल अंडर फॉल्स कलर। कोई पर्सन है जो सेल कर रहा है फॉल्स कलर के पीछे। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी पर्सन है जो बहुत बड़ा क्या है? हिपोक्रेटिक है। हिपोक्रेटिक का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो वो बनने की कोशिश कर रहा है जो असल में वो नहीं है। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं पर वो असल में नहीं होते, तो वो सेल करता है फॉल्स कलर्स के बीच में, ठीक है। तो फॉल्स कलर मतलब झूठे कलर्स के बीच में वो घूम रहा है। इसका मतलब क्या है? वो बनने की कोशिश कर रहा है जो हिपोक्रेटिक है। तो हिपोक्रेटिक आपको याद करना है, क्योंकि वर्ड काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। हिपोक्रेट है, जैसे मोदी जी ने भी एक डायलॉग बोला था, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो सुना होगा, ठीक है भी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीरिक्विजाइट। इसका मतलब होता है पूर्वेक्षित होना, या फिर कोई चीज़ है जिसके लिए आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। तो प्री का मतलब पहले होगा, रिक्विजाइट का मतलब ऐसे समझ सकते हो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो किसी चीज़ की पहले से रिक्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? वो काम काफ़ी ज़रूरी है, जैसे एसेंशियल हो गया, काफ़ी इंपेरेटिव हो गया। जैसे ये गोपाल के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा मतलब पहले से प्लानिंग कर रहे हो। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? एडजेक्टिव है। तो प्री रिक्वेजाइट बहुत इजीली याद कर सकते हो, ठीक है। प्री मतलब पहले और रिक्वेजाइट रिक्वेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो पहले से कि कोई काम को कर दे, ठीक है। असेंशियल बहुत इजी है, असेंशियल है कोई काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसको करना होगा। इंपेरेटिव का मतलब कंपलसरी होना, कोई चीज़ है जो कंपलसरी है, कोई काम आपके लिए कंपलसरी है, तो इसको हमने याद कैसे किया था? देखो, आई एम मतलब कोई भी काम मेरे ऊपर क्या है, कभी भी पर वगैरह यूज़ नहीं होगा, तो मेरे पे या कोई भी चीज़ के लिए आपको पर वगैरह यूज़ नहीं करना, तो इंपेरेटिव हो गया, ठीक है भी। मैंडेटरी है, तो बहुत कॉमन वर्ड है मैंडेटरी। उसका अपोजिट वॉलंटरी है। वॉलंटरी का मतलब क्या होगा? एक तरीके से स्वेच्छा है, आप अपनी मर्जी से किसी काम को कर सकते हो। सेकेंडरी है, मतलब उसको एक तरीके से प्राथमिकता नहीं देनी होगी, वो उसको काम को आप बाद में भी कर सकते हो, सेकेंडरी हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखा, कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट हमारा इडियम है चार्ज हैज नो वैल्यू। कोई ऐसा चार्ज है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? स्लो वर्क। स्लो वर्क की वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है भी? कभी ना कभी तो उसका पैसा मिलेगा, तो ये नहीं होगा इसका राइट आंसर। गार्बेज फी, ये इसका राइट आंसर होगा। अब गार्बेज जूस इसका राइट आंसर नहीं होगा। फेक करेंसी है, इसका भी राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि चार्ज की बात हो रही है। तो गार्बेज फी, गार्बेज फी क्या होगा इसका राइट आंसर? मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी आपको वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है, तो गार्बेज फी हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड है जीर। जीर का मतलब मजाक उड़ाना, किसी के एक तरीके से मजाक बना रहे हो, हूटिंग वगैरह कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे जीर। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब है। जैसे कैसा लगा मेरा मजाक, तो मजाक उड़ा रहा है किसी का, मजाक उड़ा रहा है, तो इसको याद कैसे करोगे? देखो, कोई पर्सन है जिसको ये नहीं पता कि जीरा क्या होता है। क्या होता है जीरा? क्या होता है? अब कोई पर्सन है ये बोले कि भाई जीरा क्या चीज़ है मुझे नहीं पता,
तो उसका मजाक बन सकता है कि जीरा, तुझे जीरा नहीं पता, ठीक है। तो जीर का मतलब ऐसा कर लोगे, जीरा नहीं पता मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हो, हूटिंग कर रहे हो कि तुझे जीरा नहीं पता, तुझे जीरा नहीं पता, ठीक है। हूटिंग काफ़ी कॉमन वर्ड है। फिर आता है हैकल। हैकल का मतलब होता है कोई पर्सन है जो किसी का मजाक बनाए या फिर उसकी एक तरीके से नकल करे। तो ऐसे याद कर सकते हो, कोई पर्सन है जो हकला रहा है, ठीक है, तो उसका मजाक बना रहे। रिडिक्यूल होगा, कोई बचकाने सी बात हो गई, कोई ऐसी बात जिसको लोग क्या कर सकते हैं, मजाक बना सकते हैं, काफ़ी रिडिक्यूल होगा, ठीक है। डी राइड करना मतलब उसकी बातों का मजाक बना रहे हो, जो भी वो बोल रहा है उसको एक तरीके से नेगेटिव वे में एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, सामने वाले के सामने पेश कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे डी राइड करना, ठीक है। उसी का अपोजिट कंप्लीमेंट कर रहे हो, उसको प्रेज कर रहे हो, तो बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन चीज़ है। तो जीरा आपको भी पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। नेक्स्ट इडियम है गो फ्राई एन एग। अब गो फ्राई एन एग इसका मतलब क्या है, स्लो वर्क करना, ये तो फिर से आ गया। फीलिंग हंग्री, हंग्री हो, किसी को बोल रहे हो गो फ्राई एन एग, या फिर लीव अलोन, या फिर ट्राइंग न्यू समथिंग या समथिंग न्यू, ठीक है, आगे पीछे हो गया। तो इसका मतलब क्या है, राइट आंसर क्या होगा, देखो राइट आंसर है लीव अलोन। किसी पर्सन को आप बोल रहे हो कि भाई तू ये काम कर, तू मेरे लिए अंडा फ्राई कर दे, एग फ्राई कर दे और मुझे अकेला छोड़ दे, ठीक है। तो फीलिंग हंग्री नहीं होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, लीव अलोन। राइट आंसर क्या है, लीव अलोन। तो थोड़ा ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना, लीव अलोन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैलोर। गैलोर का मतलब होता है भरपूर होना, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में, मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। तो गैलोर का मतलब भरपूर है, जैसे एवरीबडी, सबके सब चोर है, सबके सब चोर है, इसका मतलब क्या है, भरपूर मात्रा में चोर भरे पड़े। तो गैलोर याद कैसे करोगे, देखो कोई भी पर्सन है जो गल करता है, गल का मतलब क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। गल कैसे करेगा, थोड़ी देर बात कर ली, फिर और बात करेगा, ठीक है, फिर और बात करेगा। तो गल कर रहा है, और कर रहा है, और कर रहा है, और कर रहा है, मतलब भरपूर मात्रा में गल कर रहा है, बातचीत कर रहा है, तो गल और, ठीक है, ऐसा याद कर सकते हो। कैसे, गल एंड और, बहुत ईजी है। एम्पल क्या चीज़ है, बहुत प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ है तो उसको हम बोलेंगे एम्पल है, ठीक है। तो याद कैसे कर सकते हो, एप्पल से, बहुत सारे एप्पल है आपके पास, बहुत सारे एप्पल है मतलब प्रचुर मात्रा में, प्रचुर का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब होता है अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा याद कर सकते हो, अ बंडल, आपके पास बंडल है, पैसों का बंडल है मतलब बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है। प्रोफ्यूज का मतलब होता है हाईली अमाउंट है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का रिस्क जो है वो, या फिर किसी चीज़ का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। तो प्रो हो चुका है, जैसे फ्यूज़ हो चुके हैं आपके घर के अंदर कोई भी बल्ब वगैरह फ्यूज़ हो चुके हैं, और वो भी कैसे, प्रो वाले, और वो भी कितने, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसको ईजिली याद कर लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। उसका अपोजिट काफ़ी बेयरली है, मतलब बहुत मुश्किल से है। काफ़ी स्कैंट है, मतलब काफ़ी कमी है, ठीक है। तो काफ़ी कमी है, उसको हम बोलते हैं स्कैंट। तो बेयरली को ऐसे याद कर सकते हो, बेर से, आजकल बेर वगैरह खाने को नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। स्कैंट को याद कर सकते हो आप ऐसे, सेंट से, कोई सेंट वगैरह है जो काफ़ी रेयर मिलता है, ठीक है, या फिर कोई सेंट वगैरह है जो बहुत मुश्किल से आपको दिखाई देगा, उसको हम बोलेंगे स्कैंट, ठीक है। मिनिमल का मतलब काफ़ी मिनिमम है, ठीक है, बहुत ईजी साउंड है। आगे चलते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। अब ये है हमारी इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट। इसके अंदर फर्स्ट वर्ड है ओपेक। ओपेक का मतलब होता है क्लियर नहीं होना, कोई चीज़ है तो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे ओपेक, और ये आपको याद करने को कहा था। इसका एंटोनिम है ल्यूसिड होना। ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर होना, कोई चीज़ है जो क्लियर है, तो इसको याद कर सकते हो एसिड से, ठीक है। ल्यूसिड, एसिड सेम साउंड है। एसिड किसी चीज़ के ऊपर गिरेगा तो वो उसको साफ कर देगा, साफ कर देगा मतलब क्लियर कर देगा, ठीक है। जियोपॉलिटी का मतलब होता है रिस्की होना, कोई चीज़ है तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, कोई काम काफ़ी रिस्की है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। रोज जीने के लिए, जियो मतलब जीना, पर मतलब रोजाना, डे मतलब दिन, ठीक है। तो जीने के लिए जियो, जियो पर डे, रोजाना जीने के लिए बहुत सारे रिस्क उठाने पड़ते हैं, तो जियो पर डे ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है भी। क्लैरिन का मतलब होता है स्पष्ट होना, और ल्यूसिड का ये सिनोनिम है, और क्लियर से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ क्लियर है मतलब क्लैरिन, ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है भी। और ह्यू का मतलब होता है कलरफुल होना। अब आपने देखा होगा कभी भी आपने एडिटिंग वगैरह कोई भी फोटो एडिटिंग की होगी तो उसमें एक ह्यू नाम का ऑप्शन आता है। ऑप्शन से क्या होता है, काफ़ी कलर वगैरह इफेक्ट मिलते हैं आपको, तो ह्यू का मतलब होगा कलर एडिटिंग कर रहे हो, उसमें एक तरीके से डिफरेंस लेके आ रहे हो कलर में, ठीक है। तो ह्यू ऐसा याद कर सकते हो। आगे चलते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। अब लास्ट वर्ड है मेटाफर। मेटाफर का मतलब होता है अलंकार होना। अब ये वर्ड जो है काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चों को और याद भी नहीं होता। मेटाफर का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जिससे आप एक तरीके से सिंबलाइज कर रहे हो, किसी चीज़ से एक तरीके से इशारा कर रहे हो, जैसे चांद सा रोशन चेहरा, ठीक है। तो मेटाफर का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसको आप एक तरीके से सिंबल बना रहे हो, जैसे चांद पे है अपन, तो चांद पे है, इसका मतलब क्या कर दिया, अलंकार दे दिया कि हम चांद पर हैं, ठीक है। तो मेटाफर को याद कैसे करोगे, देखो
कोई भी पर्सन है जो बहुत ज़्यादा मोटा है, क्या है, बहुत ज़्यादा मोटा है, मोटा फॉर, तो ऐसे कह सकते हो किसी पर्सन के लिए आप जिम वगैरह की मेंबरशिप ले रहे हो, तो किसके लिए ले रहे हो, मोटा फॉर, मेटाफोर, मोटा फॉर, तो मोटा जो पर्सन है उसके लिए क्या ले रहे हो, मेंबरशिप ले रहे हो। तो जो पर्सन मोटा है एक तरीके से उसको संबोधन कर रहे हो, उसको सिंबलाइज बना रहे हो, ठीक है, उसका सिंबल कर रहे हो कि मोटे लोगों के लिए जिम बनाए, ठीक है, तो मोटा फॉर ऐसे याद कर सकते हो। सिंबल बना दिया किसी को। एनालॉगी हो गया, एनालॉगी का मतलब क्या होता है, किसी दूसरे पर्सन के रिस्पेक्ट में आप बातचीत कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एनालॉगी। फिगर ऑफ स्पीच हो गया, मतलब बोलने का तरीका होगा। आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है, मतलब आप किस तरीके से लोगों को किस तरीके से चीज़ों को सिंबलाइज करते हो, अपनी बातों के अंदर कितना लोगों को डीपली लेके जाते हो, ठीक है, तो फिगर ऑफ स्पीच हो गया, बहुत ईजी है। उसका अपोजिट काफ़ी प्लेन है, काफ़ी नॉर्मल है, नॉर्मल बातें कर रहे हो, किसी को एक तरीके से कोई भी अलंकार नहीं दे रहे। अब ये बोलता कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं गाड़ी में हूँ, ऐसे बोलता तो काफ़ी ईजी होता, ठीक है। तो मेटाफर का मतलब क्या होगा, काफ़ी यूनिक वे में, काफ़ी टिपिकल वे में बताना, बहुत ईजी है। अब आगे चलते हैं। अब ये है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है फेयर एंड स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है भाई, आपको आता है, मुझे तो कुछ नहीं आता, तो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, ऑप्शंस आपके लिए छोड़ दिए हैं। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सूटेबल लगता है, जो अच्छा लगता है वो आप सूट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो फेयर एंड स्क्वायर क्वेश्चन आपके पास है, ऑप्शन आपके पास में है, आंसर मुझे मिलना चाहिए, तो जल्दी से आंसर करो। देखते हैं कितने बच्चे आज आंसर करते हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम आपको पता है कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।